तस्वीर है तबाही की, जो कुदरत के कहर ने भरपाई है। सड़कें टूटी हुई हैं, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो कई घरों में दरारें आ गई हैं, जिस वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं। घुमारवीं उपमंडल के तहत आने वाले ग्राम पंचायत रोहिण के खास रोहिण गांव में मूसलाधार बारिश ने करीब 7 परिवारों पर कहर ढाया है। इस गांव में प्राकृतिक आपदा के चलते रिहायशी मकान भूस्खलन में तबाह हो गए, जिस वजह से लोगों के सिर से छत छिन गई है। एक आम परिवार जिसने पाई पाई जोड़कर कड़ी मेहनत के बाद अपना आशियाना बनाया, लेकिन कुदरत के कहर ने उससे सब छीन लिया, जिस वजह से लोग अब परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। जिनके घरों में दरारें हो गई हैं, वो अपने रिहायशी मकान के बाहर डर के साए में सोने को मजबूर हैं, और जिनके सिर से छत चली गई है, वो सोने के लिए पंचायत घर का सहारा ले रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों का दुख और तब ज्यादा गहरा हो गया जब फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की ओर से उन्हें आर्थिक तौर पर किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई, और जिन्हें 10,000 का चेक मिलना था, उन्हें अब तक चेक नहीं दिया गया। प्रशासन की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। कुछ लोगों को 10,000 दिए गए, हमें वो भी नहीं दिए गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी जैसे औरों को दे रहे हैं, जैसे हमें भी सुविधा दी जाए, और हम कहाँ जाएं, घर बनाने के लिए भी ज़मीन दी जाए, ताकि हम वहाँ रहें और अपना निवास अच्छी तरह से पहले की तरह कर सकें। हमारे यहाँ ये स्लाइड होने के बाद एसडीएम घुमारवीं, प्रधान, उप प्रधान मौके पे आए, पटवारी साहब भी साथ में थे। उन्होंने उस दिन सारा इधर मुआयना किया और बाद में हमें चेक के लिए बुलाया गया। बट जब हम स्पॉट पे उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका चेक कल सुबह दे दिया जाएगा। बट वो चेक आज दिन तक 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी हमें रिसीव नहीं हुआ, और ना तो कोई फौरी राहत दी गई, सिर्फ तरपाल दिए गए। और मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से यही निवेदन है कि हमारे पास ना तो रहने के लिए मकान है, ना मकान बनाने के लिए ज़मीन है, तो हमारे लिए ज़मीन का कुछ प्रबंध किया जाए और हमें रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। यहाँ भारी वर्षा के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि क्षेत्र में भारी क्षति हुई है और हमारे घर में काफ़ी दरारें आ चुकी है, जिसके कारण इस घर में रहना सेफ़ नहीं है, और हमें यहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी सारी जगह 4 लाइन में चली गई है और रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है, और कोई अन्य भूमि भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम नया घर बना सके। परेशानी से जूझ रहे इन लोगों को अब सरकार और प्रशासन से आस है, और यही वजह है कि मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई पीड़ितों तक फौरी राहत पहुंचाई जा चुकी है। जो बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द राहत दी जाएगी, लेकिन कब तक, ये बड़ा सवाल है। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।